नमस्कार दोस्तों, शहर का विधायक आपके विधानसभा क्षेत्र का विधायक कैसा हो ये हम जानने के लिए पहुंचे हैं। शहर के वरिष्ठ शिक्षाविद सभी आपके सामने हैं विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 2 बल्लभगढ़ से। सर, आपका स्वागत और धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्षेत्र का विधानसभा का अपने बल्लभगढ़ का विधायक कैसा होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को सुबह की नमस्कार बोलता हूँ। सर, मेरी सोच तो ये है कि विधायक वो होना चाहिए जिससे हम खुल के बात कर सकें। एक सवाल है और किसी का नाम मत लेना वैसे आपने। मैं एज ए शिक्षाविद में वैसे भी किसी का नाम नहीं ले सकता, एज ए शिक्षाविद में किसी को सपोर्ट भी नहीं कर सकता। हमारे लिए सब बराबर होते हैं। लेकिन मेरी अपनी एज ए शिक्षाविद सोच ये है कि देखिए, पहली बात तो हर वोटर को अपने विधायक से सवाल करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई किसी के प्रभाव में आके हम वोट दे दें, फिर वो वोट एक तरीके से खराब ही है मेरी नज़र में। तो सबसे पहले तो उसको दें जिसको आप अच्छे से जानते हैं, जिससे आप सवाल कर सकते हैं और जो आपके सवालों का जवाब दे सकता है। वो विधायक हमारा ज़रूर होना चाहिए और सब कुछ सोच समझकर जो क्षेत्र के विकास में पूरा सहयोग करे। जो ऐसा नहीं विधायक बनने के बाद फिर दिखाई ना दें, ऐसे लोगों को नहीं देनी चाहिए वोट। ये मेरी सोच है। और जो शिक्षा को बढ़ावा, एज ए शिक्षाविद हमारी सबसे पहली डिमांड यही रहती है, जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करे। ऐसा नहीं वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में ही हो, गवर्नमेंट स्कूल्स को भी बहुत बढ़ाएं। उन पर हमें सपोर्ट करनी चाहिए और उन्हें हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी तो सोच पर्सनल ये है। आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपसे एक सवाल है कि वर्तमान में जो सरकार है, क्या उनके प्रतिनिधि ने कोई शिक्षा से जुड़े हुए कुछ काम किए हैं? बल्लभगढ़ विधानसभा की बात करूँ तो मेरे से अगर आप पूछते हैं तो बहुत काम किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। एक गवर्नमेंट कॉलेज हमारे यहाँ पर बना है, एक और गवर्नमेंट कॉलेज बनने जा रहा है, एक 2 स्कूल दिए हैं, लड़कियों को दिया है, लड़कों का अलग बिल्डिंग दी है। तो शिक्षा पे तो बहुत काम हुआ है और हम बाकी वार्ड्स में भी सुनते रहते हैं कि वहाँ पर नए स्कूल की बिल्डिंग बन रही है और स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं। और जब हम कभी मौका मिलता है उन गवर्नमेंट स्कूल में जाने का तो देखकर लगता है कि एक तरीके से जैसे प्राइवेट बिल्डिंग्स बनती है वैसी बन रही है। मेरे हिसाब से तो बहुत काम किया है। जी मैम, आप बताएं आपका विधायक कैसा होना चाहिए? सर, हमारा विधायक शिक्षित होना चाहिए। अगर विधायक शिक्षित होगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा और शहर का विकास भी बहुत अच्छे से हो पाएगा। और जनता की शिकायतों को दूर करना वाला होना चाहिए कि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी हो सके। नमस्कार, मेरा नाम कविता शर्मा है। मैं विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में अध्यापिका के पद पे कार्यरत हूँ। तो विधायक कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, वन बुक वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। दैट मीन्स एज अ टीचर मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षा प्रणाली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के बच्चे अगर शिक्षित होंगे तो उनके संस्कार अच्छे होंगे। और जो आज का देश में मुद्दा चल रहा है महिलाओं की सुरक्षा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि विधायक को महीने में एक बार, एक इतवार या संडे जो भी है, जो लोगों की समस्याओं को सुननी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम दीपिका कोहली है। अकॉर्डिंग टू मी, विधायक ऐसा होना चाहिए जिसकी आवाज़ सड़क से लेकर सदन तक पहुंचे। जनता की जो आवाज़ है, जैसे आजकल मुद्दा उठा हुआ है बेटी बचाओ का, लेकिन उसके लिए कोई भी कुछ नहीं किया गया। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए? विधायक को ऐसा हो कि जो हमारी प्रॉब्लम चल रही है, मेन हमारी जो कलकत्ता केस आया है, उसको आगे फॉरवर्ड करे, उसके अंगेज कुछ एक्शन उठाया जाए। नमस्कार, मेरा नाम नीलम है। हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए जो हमारी समस्याओं को अधिक गहराई से समझ सके और न्याय को, जो हमारा निर्णय है उसके लिए पारदर्शिता और न्याय होना चाहिए उसके लिए। जी मैम, बताएं। नमस्कार, मेरा नाम शारदा चौधरी है। सर, मैं चाहूँगी कि एक विधायक ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों की समस्याएं सुने, लेकिन लोग अपनी समस्याएं कब सुनाएंगे? जब उन्हें ये पता होगा कि विधायक कहाँ बैठता है और किस टाइम बैठता है। तो ये सार्वजनिक होना चाहिए कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि विधायक कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे। हो सकता है बीच बीच में उन्हें भी लोगों से मिल लेना चाहिए ताकि वो अपनी समस्याएं सुना सकें। एक विधायक का कार्य होता है कि जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की बातों का सही दृष्टिकोण जनता के सामने पेश करना। तो मैं चाहूँगी कि हमारा विधायक भी ऐसा हो, स्वच्छता का ध्यान रखें। स्कूल्स, जैसे कि अभी सर ने बताया था कि सरकारी स्कूल्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, तो इस तरह से और भी ग्रोथ होनी चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं वो वहाँ शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर सकें, क्योंकि हर पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज सकता है, तो वो सरकारी स्कूल में भी प्राइवेट स्कूल की तरह शिक्षा प्राप्त करें। नमस्कार सर, मेरा नाम नेहा शर्मा है। मेरे अकॉर्डिंगली विधायक ऐसा होना चाहिए, एक पावरफुल इम्पैक्ट वाला इंसान, जो अगर सदन में अपनी बात को रख रहा है तो उसकी बात सुनी जाए। सफल होना, ना सफल होना, असफल होना वो बात की बात है। एटलीस्ट वो जनता की बातें जो है सदन में रखे
ताकि उस मुद्दों के ऊपर कार्रवाई हो, उनको बात सुनी जाए। जब और एक एजुकेटेड होना चाहिए, पढ़ा लिखा इंसान हमेशा शिक्षा में हर क्षेत्र में जो है तरक्की करता है और सभी संप्रदायों में वो जो है इक्वालिटी भरते, ना कि किसी एक पर्टिकुलर संप्रदाय को आगे लेके जाए, बाकियों की बात ना सुनी जाए। तो मेरे अकॉर्डिंगली इक्वालिटी के ऊपर होना चाहिए इसमें। नमस्कार, मैं विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल से पीटीआई। तो मैम ने भी बताया था, सर ने भी बताया था। तो सबसे पहले मुद्दा है कि जो एजुकेटेड होना चाहिए हमारा विधायक, और समाज में रह के और समाज के साथ मिल के काम करना चाहिए। बहुत सारे विधायक ऐसे भी हैं जो समाज में वोटिंग टाइम पे आ जाते हैं, वोट ले जाते हैं, और उसके बाद में हमें जब उनसे कुछ काम पड़ता है तो बोलते हैं साहब चंडीगढ़ गए हैं। तो ऐसा विधायक नहीं होना चाहिए। हमारा अधिकार है वोट देने का, और हमें ऐसे उसको वोट देनी चाहिए जो हमारी समस्या सारी सुने। अच्छा सर, आप लोगों ने क्राइम के बारे में नहीं बताया कि क्राइम फ्री होना चाहिए कि नहीं। आप लोगों ने सबने कहा कि शिक्षित होना चाहिए सर, मतलब विधायक शिक्षित होना चाहिए या आपका क्षेत्र शिक्षित होना चाहिए। विधायक भी शिक्षित होना चाहिए और क्षेत्र भी शिक्षित होना, दोनों ही। शिक्षा तो जितनी ज़्यादा बढ़े उतना अच्छा होता है। जी। क्राइम कंट्रोल होना ही चाहिए। देखिए, तो सबसे पहली बेसिक नीड है, और सरकार कोशिश भी करती है, बहुत सारे एक्शन भी लगाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे हम लोग स्कूल्स में काम करते हैं, बाकी लोगों को समाज में काम करना चाहिए कि लोगों को बताएं कि भाई क्या चीज़ गलत है, बहन बेटियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम इन चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं, हेजिटेशन में, शर्म में, इस बारे में डिस्कस ही नहीं करते लोगों से, जिसकी वजह से ऐसे मुद्दे छुप जाते हैं। अब ये कलकत्ता के जैसे मैम ने बताया, इतना बड़ा मुद्दा बना है। लोगों ने, मैंने देखा कल हज़ारों लोगों ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हुई थी, लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया हुआ था कि उनकी सेफ्टी को लेकर भी हम शुभकामनाएं दें या उनकी इस बात को आगे बढ़ाएं। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं कि हम आगे बढ़ने के साथ साथ ऐसे संदेश भी लोगों तक पहुंचाएं जिससे सब चीज़ छुपी होनी चाहिए। एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, विधायक के इलेक्शन कोई छोटा इलेक्शन नहीं होता, बहुत बड़ा इलेक्शन होता है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अनुभवी लोगों को आगे बढ़ाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि आजकल एडवर्टीजमेंट बहुत सस्ती हो गई है, तो हर कोई विधायक की लाइन में खड़ा हुआ है, हर कोई इंसान चाह रहा है वो विधायक बन जाए, और 5 साल वो ये सीखने में निकाल देता है कि विधायक का काम क्या होता है। तो सर एक सवाल करूँगा बल्लौड़ को लेकर के कि बल्लौड़ में क्या कुछ काम हुए शिक्षा जगत से जुड़े हुए जिससे कि आम पब्लिक को फायदा मिला। नहीं, बहुत काम हुए हैं सर। जैसे विनोद जी मैंने अभी बताया, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज बने हैं यहाँ पर, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे नई तहसील और मेरे ख्याल से नगर निगम की भी बिल्डिंग बनने जा रही है। इस तरह के बहुत सारे काम हुए हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज को देखकर तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है। वहाँ पर सभी सामान्य वर्ग की बच्चियों को इतनी अच्छी एजुकेशन मिल रही है। शॉर्टेज है हमारे यहाँ पर, एडमिशन की शॉर्टेज, मतलब इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं कि बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें सीट बढ़ाई जाए ताकि और बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, और शिक्षा के क्षेत्र में तो बल्लभगढ़ में बहुत काम है। धन्यवाद।